नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं प्रेरक और जीवन बदलने वाली कहानियां। आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो न केवल आपको सोचने पर मजबूर करेगी, बल्कि आपके जीवन की दिशा भी बदल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। भगवान बुद्ध के उपदेशों की शक्ति सदियों से दुनिया भर के लाखों लोगों के जीवन को बदलने में सक्षम रही है। ये उपदेश हमें दिखाते हैं कि कैसे हम अपनी आंतरिक शांति और खुशी पा सकते हैं और दुनिया को बेहतर बनाने के लिए योगदान कर सकते हैं। आज मैं आपको इन 10 महत्वपूर्ण उपदेशों के बारे में बताऊंगा जिन्हें हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। लेकिन इसे केवल उपदेशों तक सीमित नहीं रखेंगे, हम इन्हें कहानियों के रूप में समझने का प्रयास करेंगे। इन कहानियों के माध्यम से हम यह जानेंगे कि कैसे बुद्ध के विचार हर परिस्थिति में हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं। पहला है दुहक का सत्य। बुद्ध का पहला उपदेश है दुख है। एक बार की बात है, एक महिला जिसका नाम किसा गौतमी था, अपने एकमात्र बेटे की मृत्यु के कारण अत्यधिक दुखी हो गई। वह उसे लेकर गांव-गांव भटकती रही, सभी से कहती कि कोई उसका पुत्र जीवित कर दे। आखिरकार उसे बुद्ध के पास भेजा गया। बुद्ध ने उसे कहा, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा, लेकिन पहले मुझे एक ऐसा घर ढूंढ कर दिखाओ जहां कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। किस्सा गौतमी ने हर घर का दरवाजा खटखटाया, लेकिन हर जगह उसे यही उत्तर मिला, यहां भी मृत्यु हुई है। अंत में वह बुद्ध के पास वापस आई और समझ गई कि मृत्यु जीवन का एक अपरिहार्य सत्य है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में दुख अवश्यंभावी है, इसे टाला नहीं जा सकता, लेकिन इसे समझकर ही हम इससे मुक्ति पा सकते हैं। बुद्ध ने यह उपदेश दिया कि जीवन में हम सभी को दुख का सामना करना पड़ता है, लेकिन इसे स्वीकार करके हम शांति की ओर बढ़ सकते हैं। दूसरा है तृष्णा से मुक्ति। दूसरा उपदेश है कि दुख का मुख्य कारण हमारी तृष्णा है, यानी इच्छाएं और लालसा। एक बार की बात है, एक राजा ने बुद्ध से पूछा, आप हमेशा कहते हैं कि इच्छाओं से मुक्ति पालो, लेकिन अगर मेरे पास इच्छाएं नहीं होंगी तो मैं राजा कैसे बनूंगा और प्रजा का भला कैसे करूंगा? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, इच्छाओं का होना स्वाभाविक है, लेकिन जब ये इच्छाएं हमारे मन को अस्थिर करने लगें और हम केवल अपने लाभ की सोचें, तब ये हमें दुख की ओर ले जाती है। तृष्णा वही है जो आपको अपनी सीमाओं से बांध देती है। राजा ने समझा कि उसकी तृष्णा उसे शांति से दूर कर रही थी। बुद्ध का यह उपदेश हमें सिखाता है कि तृष्णा ही दुख का कारण है। हमें अपनी इच्छाओं को समझना और नियंत्रित करना सीखना चाहिए। जब हम असीमित तृष्णाओं में उलझ जाते हैं, तब हमें शांति प्राप्त नहीं होती। जैसे राजा ने अपनी तृष्णा को समझा, वैसे ही हमें भी अपनी इच्छाओं पर ध्यान देना चाहिए। अगर हम तृष्णा को नियंत्रित करते हैं, तो हम जीवन के सच्चे आनंद का अनुभव कर सकते हैं। तीसरा है मध्य मार्ग। यह उपदेश उस समय की है जब बुद्ध ने आत्मज्ञान की प्राप्ति की थी। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने दोनों ही चरम सीमाओं का अनुभव किया। पहले उन्होंने अत्यधिक विलासिता का जीवन जिया और फिर कठोर तपस्या में लीन हो गए। दोनों ही रास्तों ने उन्हें असंतोष और दुख की ओर ही बढ़ाया। तब उन्होंने एक नया रास्ता खोजा, जिसे मध्यम मार्ग कहा गया। एक बार बुद्ध ने अपने शिष्यों को एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, एक संगीतकार अपनी वीणा के तार को तब तक सही धुन नहीं निकाल सकता जब तक वह तार न बहुत ढीला हो और न बहुत कसा हुआ हो। इस प्रकार जीवन में भी हमें मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए, न तो बहुत कठोर तपस्या और न ही भौतिक सुखों में लिप्त होना। यही मार्ग हमें आत्मिक शांति की ओर ले जाता है। कहानी हमें सिखाती है कि हमें संतुलन बनाए रखना चाहिए, न तो अतिवादी सुख की ओर और न ही कठोर कष्ट की ओर जाना चाहिए। बुद्ध का यह उपदेश आज भी हमें सिखाता है कि कैसे हम जीवन में संतुलन बनाए रखें और एक संतुलित दृष्टिकोण के साथ जीवन को जिएं। चौथा है अहिंसा। अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा बुद्ध का एक प्रमुख सिद्धांत है और उनकी जीवन यात्रा में एक ऐसा प्रसंग आता है जो इस उपदेश को और गहराई से समझाता है। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे।
उन्होंने रास्ते में एक घायल पक्षी को देखा जो तीर से घायल था। शिष्य ने पक्षी को उठाया और बुद्ध से पूछा, भगवान, इस पक्षी को किसने मारा? क्या हमें इसे मारने वाले का पता लगाना चाहिए? बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, यह जानना आवश्यक नहीं कि किसने मारा। जो भी हो, हिंसा से केवल दुख ही उत्पन्न होता है। हमारा कर्तव्य है कि हम इसे बचाएं, न कि हिंसा के प्रति जवाब दें। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हिंसा चाहे कैसी भी हो, मानसिक, शारीरिक या वाणी की, वह हमें और दूसरों को कष्ट में डालती है। भगवान बुद्ध ने हमें सिखाया कि अहिंसा केवल बाहरी क्रियाओं में नहीं, बल्कि हमारे मनोवृत्तियों और विचारों में भी होनी चाहिए। जब हमारा मन शांत होगा और हिंसा से मुक्त होगा, तभी हम सच्ची शांति प्राप्त कर सकेंगे। पांचवां है सत्यवादिता, सत्य बोलना। बुद्ध का यह उपदेश हमें सिखाता है कि सत्य बोलना जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। झूठ और धोखा हमें केवल उलझन और कष्ट की ओर ले जाते हैं। एक बार की बात है, एक युवक बुद्ध के पास आया और उनसे पूछा, भगवान, मैं सत्य बोलने की कोशिश करता हूं, लेकिन कई बार मैं अपने लाभ के लिए झूठ बोल देता हूं। क्या यह ठीक है? बुद्ध ने उससे पूछा, अगर तुम एक जहरीला पेड़ देखो और जानबूझकर उसके फल तोड़कर खाओ, तो क्या वह तुम्हारे लिए नुकसानदायक नहीं होगा? युवक ने उत्तर दिया, हां, वह मुझे जहर देगा। बुद्ध ने कहा, सत्य को नकारने का परिणाम भी ऐसा ही है। चाहे तुम्हें तुरंत इसका असर न दिखे, लेकिन झूठ एक जहर की तरह है जो धीरे धीरे तुम्हारे मन और जीवन को नष्ट करता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सत्य के मार्ग पर चलना ही सही और सुखदायी है। भले ही वह समय कठिन हो, लेकिन सत्य बोलने से अंततः हमें आत्मविश्वास और सम्मान प्राप्त होता है। छठा है सम्यक विचार, सही सोच। बुद्ध ने एक बार अपने शिष्यों को सही सोच का महत्व सिखाने के लिए एक छोटी सी कथा सुनाई। एक दिन वे एक बगीचे में बैठे थे और वहां एक बीज बोने वाले किसान को देखा। बुद्ध ने कहा, यह बीज तुम्हारे विचारों की तरह है। जैसे तुम जिस प्रकार का बीज बोओगे, वैसा ही पौधा उगेगा। बुद्ध ने समझाया, अगर हम अपने विचारों को नकारात्मकता से भरते हैं, तो हमारे जीवन में कष्ट और तनाव बढ़ेगा। लेकिन अगर हम सकारात्मक और सही विचार बोते हैं, तो हमें जीवन में सुख और शांति प्राप्त होगी। कहानी से यह स्पष्ट होता है कि हमारे विचार हमारे जीवन का आधार होते हैं। सही विचार हमें सही दिशा में ले जाते हैं और गलत विचार हमें कष्ट की ओर। इसलिए हमें सदैव सकारात्मक और शुद्ध विचारों का पालन करना चाहिए। सातवां है सम्यक कर्म, सही कर्म। कर्म का प्रभाव केवल बाहरी क्रियाओं पर नहीं, बल्कि हमारे आंतरिक मानसिकता पर भी पड़ता है। एक बार बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया जो अपने पिछले बुरे कर्मों के कारण दुखी था। उसने बुद्ध से कहा, मैंने अपने जीवन में बहुत बुरे कर्म किए हैं, क्या मैं कभी शांति प्राप्त कर पाऊंगा? बुद्ध ने उत्तर दिया, तुम्हारे कर्म का फल अवश्य तुम्हें मिलेगा, लेकिन आज से तुम सही कर्म करने का प्रण लो। जैसे एक नदी में साफ पानी बहने लगे, वैसे ही तुम्हारे सही कर्म तुम्हारे पिछले बुरे कर्मों को धीरे धीरे धो देंगे। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि हम अपने कर्मों से ही अपने भविष्य का निर्माण करते हैं। चाहे हमने पहले कितनी भी गलतियां की हों, लेकिन सही कर्म से हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। आठवां है सम्यक आजीविका, सही जीवन यापन। बुद्ध का यह उपदेश जीवन यापन के साधनों से संबंधित है। एक बार एक व्यापारी बुद्ध के पास आया और कहा, भगवान, मैं व्यापार में नैतिकता और सही तरीके से काम करना चाहता हूं, लेकिन कभी कभी मुझे गलत साधनों का सहारा लेना पड़ता है। बुद्ध ने उससे कहा, एक झूठे मार्ग पर चलने से तुम्हें शायद तात्कालिक लाभ मिल जाए, लेकिन यह लाभ अस्थायी होगा। सही आजीविका का पालन करने से तुम्हें सच्चा और दीर्घकालिक सुख मिलेगा। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि हमें सही तरीके से अपनी आजीविका का साधन चुनना चाहिए, जिससे समाज और अन्य लोगों को भी लाभ हो। नौवां है ध्यान, समाधि। ध्यान के बिना बुद्ध का संदेश अधूरा है।
बुद्ध ने ध्यान के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त किया था। एक बार बुद्ध के एक शिष्य ने पूछा, भगवान, ध्यान क्यों इतना महत्वपूर्ण है? बुद्ध ने उसे एक खाली गिलास दिखाया और कहा, अगर यह गिलास खाली हो और तुम इसमें पानी डालो तो क्या होगा? शिष्य ने उत्तर दिया, गिलास भर जाएगा और मुझे पानी मिलेगा। बुद्ध ने कहा, इसी प्रकार हमारा मन भी एक गिलास की तरह है। अगर इसमें ध्यान और शांति का जल नहीं होगा तो यह खाली रहेगा और अशांति से भर जाएगा। ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को शांति से भरते हैं। ध्यान न केवल मानसिक शांति देता है, बल्कि आत्मज्ञान की प्राप्ति का मार्ग भी खोलता है। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने भीतर की अशांति को नियंत्रित कर सकते हैं। 10वां और आखिरी है सम्यक स्मृति, सचेतना या माइंडफुलनेस। बुद्ध का अंतिम और महत्वपूर्ण उपदेश है सम्यक स्मृति यानी सचेतना। इसका अर्थ है वर्तमान क्षण में जीना और हर क्षण को पूरी तरह से अनुभव करना। एक बार एक व्यक्ति ने बुद्ध से पूछा, मैं अपने जीवन के अतीत से जुड़ी चिंताओं में खोया रहता हूं और भविष्य की अनिश्चितताओं से भयभीत रहता हूं। मैं शांति कैसे प्राप्त कर सकता हूं? बुद्ध ने उत्तर दिया, तुम्हारा मन या तो अतीत में खोया हुआ है या भविष्य में, लेकिन सच्ची शांति केवल वर्तमान क्षण में ही मिलती है। जब तुम पूरी तरह से यहां और अभी में हो, तभी तुम्हें शांति का अनुभव होगा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि वर्तमान में जीने से हमें सच्ची खुशी और शांति प्राप्त होती है। जब हम अतीत या भविष्य की चिंता छोड़ देते हैं, तो हम अपने जीवन के हर क्षण को पूरी तरह से अनुभव कर सकते हैं। भगवान बुद्ध के ये 10 उपदेश हमें जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। चाहे वह दुहक का सामना करना हो, तृष्णा से मुक्ति पाना हो या सही कर्म करना हो, इन उपदेशों के माध्यम से हम जीवन की कठिनाइयों से पार पा सकते हैं। बुद्ध ने हमें सिखाया कि जीवन में संतुलन, सही विचार और कर्म और ध्यान की शक्ति से हम आत्मिक शांति और खुशी प्राप्त कर सकते हैं। जब हम इन उपदेशों को गहराई से समझते हैं, तो यह केवल हमारी अपनी जीवन यात्रा को नहीं, बल्कि पूरे समाज और मानवता को एक नई दिशा प्रदान कर सकते हैं। इन उपदेशों को अगर हम अपने दैनिक जीवन में अपनाते हैं, तो न केवल हमारा जीवन बेहतर होगा, बल्कि हम एक बेहतर समाज का निर्माण भी कर सकते हैं। ये उपदेश शाश्वत हैं और हमें इन्हें कभी नहीं भूलना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार हम और भी गहरे विषयों पर चर्चा करेंगे जो आपके जीवन को बेहतर बनाने में मदद करेंगे। धन्यवाद।